नमस्कार सभी मित्रों को वाईपीए से चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज संवत 2082 का भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। 7 सितंबर 2025 रविवार के दिन रात्रि का समय है और अभी 9:58 हो रहे हैं। 2 मिनट पहले ही इस वर्ष का पूर्ण चंद्र ग्रहण, जिसको खग्रास चंद्र ग्रहण कहते हैं। खग्रास इसलिए क्योंकि आकाश की जो स्थिति है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ख माने आकाश और उसको ग्रसित कर लेना। खग्रास पूर्ण आकाश को अगर कोई ग्रसित करता है, वह ग्रहण अगर स्थित होता है तो उसे हम खग्रास चंद्र ग्रहण कहते हैं। खग्रास ग्रहण कहते हैं। कई बार सूर्य भी खग्रास होता है तो इसको हम खग्रास कहेंगे। आज कुंभ राशि है। ये जो चंद्र ग्रहण है ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में हो रहा है। अभी वर्तमान खगोलीय स्थिति के अनुसार लग्न मेष राशि में आ रहा है। लग्न मेष राशि में अवस्थित है और मेष राशि में अवस्थित होने के साथ बृहस्पति इसके तृतीय भाव में है। सूर्य बुध और केतु पंचम भाव में है और सूर्य बुध और केतु की पूर्ण दृष्टि एकादश भाव में, जहाँ की कुंभ राशि है और कुंभ राशि में चंद्रमा और राहु विराजमान। सो राहु की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पे, लेकिन पंचम भाव में सूर्य और बुध की स्थिति धैर्य और ज्ञान दोनों के लिए ऐसी गुप्त विद्याओं से युक्ति युक्त समाधान निकालने की योग्यता प्रदान करेगा। ये चंद्र ग्रहण स्थायित्व देने वाला है। आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में स्थायित्व देगा, क्योंकि मेष राशि के साथ इसका जो सप्तम भाव में वो तुला राशि, उसका स्वामी शुक्र जो कि चतुर्थ भाव में मन की राशि के साथ है, मन के स्थान पर है, तो वो प्रवृत्त करेगा आपका विलासिता, आपकी सुख, ऐश्वर्य, संपत्ति और आपके स्वाभिमान को पाने के लिए, क्योंकि ये माता का स्थान है और वह स्वाभिमान से इसको परिपूर्ण करेगा। तो ये जो ग्रहण है ये आने वाले समय में उन्नति और खुशहाली देने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि आज जो योग बन रहा है उस योग में शनि द्वादश भाव में, जो कि अशांति उत्पन्न करता है। हाँ, अशांति हो सकती है, लेकिन वो अशांति अल्प समय के लिए होगी। अशांति अल्प समय के लिए रहेगी। किसी तरह का हमारे देश, समाज और व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक प्रभाव नहीं है। इसका कोई नकारात्मक इसलिए भी नहीं है क्योंकि अष्टमेश का स्वामी मंगल त्रिक स्थान छठे भाव में है और छठे भाव से उसका शनि के साथ में संबंध हो रहा है। शनि के साथ संबंध होने के साथ, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जिसका स्वामी गुरु है और राशि स्वामी शनि है, लेकिन ये योग शिव योग बनाता है। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है और शनि और चंद्रमा की युति, वही ऐसा
शीतलता योग देती है, जिससे कि एकादश भाव में ऐसे स्रोत व्यापारिक ऐसे नए अवसर उत्पन्न करेंगे जिससे कि संपदा और आय में वृद्धि होगी। तो ये चंद्र ग्रहण समाज के लिए, देश के लिए, भारत के संबंध में मैं बात कर रहा हूँ, भारत के लिए ये अधिकारपूर्ण, सफलतादायक और स्वाभिमान से परिपूर्ण रहेगा। और आने वाले समय में जनता को किसी भी प्रकार से लाभकारी रहेंगे। अभी जो जिस तरह की व्यवस्थाएं बन रही है, जो वाणिज्यिक और आर्थिक क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन सभी का मिला जुला हमें अब जो लाभ है वो प्राप्त होगा। प्राकृतिक आपदाएं कम होगी। अब प्राकृतिक आपदाओं की इसलिए कमी होनी चाहिए क्योंकि ये ग्रहण की जो कुंडली है, उसका जो चतुर्थ भाव है, उसका जो स्वामी है वो चंद्रमा है, और उस स्थान में शुक्र सप्तम और द्वितीय भाव का स्वामी होकर बैठा है। तो जब शुक्र वहाँ पे उपस्थित है, चंद्रमा की राशि में है, तो वो नवकरण को प्रेरित करता है, सृजन को बढ़ाता है। तो ऐसी स्थिति में जो आपदाएं हमने हमारे देश ने और हमारे प्राकृतिक जो कोप हुए हैं उनसे हमने भुगता है, वो अब धीरे धीरे सामान्य होंगे और नए सृजन का समय मिलेगा। तो आपके लिए, सभी के लिए ये शुभकर हो, लाभदायक हो और भाग्यशाली हो। ये बृहस्पति की राशि में जो बृहस्पति के स्वामी होने से ये जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, ये चेतनाओं के नए आयाम और नए अवसर प्रदान करेगा, जिससे कि दैविक अनुकंपाएं और दैविक लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें आध्यात्मिक उन्नति का योग बनते हैं और हमारे व्यक्तित्व में आध्यात्मिकता का भी उजागर होंगे स्थिति, और लोगों का आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। जब आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी तो संपन्नता स्वतः आती है। जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू।